Hello everyone, how are you? I hope that you will be very fine. I am also very fine. Today I am going to discuss about an important fact how to crack IITG under rank 100. यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि आप IITG को 100 रैंक के अंदर आप कैसे क्रैक करेंगे, उसी को मैंने आज बताने जा रहा हूँ। IIT वालों को लिए PCM पढ़ना होता है। PCM कहने का मतलब P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, M फॉर मैथ। ये तीनों पेपर को उनको बैलेंस करना होगा। जब तक तीनों पेपर आप लोग बैलेंस नहीं कीजिएगा तब तक उम्मीद आप कम रखिए कि आपका रैंक 100 के अंदर आ सकता है। तो क्या करना है कि देखिए, जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है। जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है। आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। तीनों पेपर को इक्वली बैलेंस कीजिए ताकि जो है रैंक आपका 100 के अंदर चले आए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और हमेशा लगे रहिए। क्यों नहीं होगा, बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। मैथ में देखिए, मेन टॉपिक पर आप फोकस जरूर कीजिएगा। जैसे आपका कैलकुलस वाले पोर्शन हो गया, कोऑर्डिनेट वाले पोर्शन हो गया, वेक्टर वाले पोर्शन हो गया, ये सब पर मेजर फोकस करना है। फिर आपका अलजेब्रा में आप जो है इस टॉपिक पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स से फिक्स है क्वेश्चन रहेगा, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, इस पे फोकस करना है। आप परमुटेशन कम्युनेशन कितना भी पढ़ लीजिएगा तो आपको उसमें कंफ्यूजन रहेगा ही, तो आप कोशिश कीजिएगा उसको लेफ्ट करने का ही। क्लियर है ना? और उसी से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी है, उसको भी क्या करना है कि लेफ्ट कर देना है। आप इधर वाले पर आप पूरा डीपली आप ग्रिप बना करके रखिए ताकि क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। तो मैंने क्या क्या बताया कि सबसे पहले मैथ में आप कैलकुलस को अपने पूरा एकदम हाथ में कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा हाथ में कर लीजिएगा, वेक्टर अलजेब्रा को पूरा हाथ में कर लीजिएगा, और फिर आपका जो रह गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर और उधर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इस पे भी ग्रिप में बना लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन एकदम फिक्स है रहता ही है, तो आप इसको हर हाल में आप रेडी कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं फिजिक्स वाले पर। फिजिक्स वाले पर क्या करना है कि मैक्सिमम कोशिश करना है कि 12th वाला पार्ट पर जो है अच्छा ग्रिप बना करके रखना है। ऐसे मैकेनिक्स भी आपका बहुत अच्छा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। मैकेनिक्स में भी आप हर हाल में क्या कर लेना है, देखिए क्वेश्चन को बारी बारी बनाने से, अब 10 को बुक बनाने से आपको कोई फायदा नहीं है। कोई एक टेक्स्ट बुक बनाइए, जैसे मान करके चलिए कि एस सी वर्मा बना रहे हैं, वो बनाइए। अब प्लस क्वेश्चन बैंक का हेल्प लीजिए और हमेशा उसी को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक हर हाल में आपको बनाना है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो। यदि क्वेश्चन बैंक पर आप हमेशा प्रैक्टिस करते हैं और एक कोई बुक जैसे फिजिक्स का एस सी वर्मा ले लेना है और मैथ का जो भी होता है केसी सिन्हा का जितना भी बुक है उसको भी आप करते हैं अच्छे से। उसको देखिए, मेन है बारी बारी रिवाइज करना। यदि आप बारी बारी रिवाइज करते हैं तो उम्मीद करते हैं आपका रैंक बहुत अच्छा चलाएगा। फिर केमिस्ट्री में जो है आप जो है ऑर्गेनिक में केवल ये पकड़ बनाना है कि दिस प्लस दिस प्रोडक्ट क्या बनेगा। यदि ये आप कर देते हैं अपने से तो आप समझिए आपका रिएक्शन मैकेनिज्म कमांड है। रिएक्शन मैकेनिज्म कमांड होने के लिए आपको तो पहले जितना भी बेसिक है वो आपको ग्रिप में होना चाहिए। जैसे मान करके चलिए प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, रेजोनेंस और स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये सारा जो है आपको हाथ में होना चाहिए। बेसिसिटी ऑर्डर, एसिडिसिटी ऑर्डर, ये टोटल जो है स्टेरिक इफेक्ट जितना भी है वो सारा कमांड में होना चाहिए, ग्रिप में होना चाहिए। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई खास ज्ञान नहीं है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म यदि आप समझ गए तो आप समझिए ऑर्गेनिक का आप अच्छा पकड़ हो गया। दिस प्लस दिस प्रोडक्ट क्या बनेगा ये जानना जरूरी होगा। तो उसको बारी बारी रिएक्शन को प्रैक्टिस करने से आप कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, यदि ये आप कर लेते हैं तो समझिए आपका वो ग्रिप में है। रह गया फिजिकल की बात, तो फिजिकल वाला क्या करना है कि मेन जो पार्ट है उसको खाली क्वेश्चन बनाना है, बाकी कुछ नहीं। आरसी मुखर्जी का एक बुक आता है उसको फॉलो कीजिए और प्लस क्वेश्चन बैंक ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है। ये नहीं कि उधर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल बनाइए, वो कोई फायदा नहीं है। आप सीधे आरसी मुखर्जी को आप उठाइए और प्लस क्वेश्चन बैंक जरूर कीजिएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, ये जरूर करना है। और केसी सिन्हा का बुक आता है मैथ का, उससे कर लीजिए आप। प्लस
ये आपका जो है क्वेश्चन बैंक इतना आप कर लेते हैं, इसी को बारी बारी प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिएगा तो रैंक नहीं आता, पक्का रैंक आएगा। मेरे बात को एक बार फॉलो कीजिए, 100 के अंदर आप रैंक लाएंगे। इसलिए हताश नहीं होना है। आप लोग क्या करते हैं कि कभी एसी वर्मा बना लेते हैं, फिजिक्स में एसी वर्मा और क्वेश्चन बैंक काफ़ी है। आप प्लस जो टीचर का बनाया हुआ क्वेश्चन जो है अपने से जो फॉर्म करके पढ़ाते वक्त देते हैं, हम तो फिजिक्स पढ़ाते वक्त बहुत सारे क्वेश्चन अपने से फॉर्मेशन कर देते हैं। हम बच्चे को बस इतना ही करते हैं कि एसी वर्मा और मेरा क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन इतना रेडी रखना है, बाकी पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा रैंक लाइएगा। क्लियर है ना। रह गया एडवांस की बात। तो एडवांस में क्या करते हैं कि हम आई इरोडोप का क्वेश्चन, जो लोग मार्केट में ये बोलते हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको मैं करवाता हूँ। आप आईआईटी में अच्छा रैंक लाने के लिए, आईआईटी एडवांस में अच्छा रैंक लाने के लिए वो इरोडोप का क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। यदि उसको आप बना करके जाते हैं, और प्लस क्वेश्चन बैंक को तो छोड़ना नहीं है। बात समझ गया ना। जेई मेंस के लिए जो है एसी वर्मा पूरा एकदम धर के पूरा रेडी कर जाइए। अब प्लस आईआईटी एडवांस के लिए इरोडोप का क्वेश्चन, अब प्लस आईआईटी जेई का जो है आईआईटी का जो क्वेश्चन बैंक है उसको सारा को प्रैक्टिस करके आप जाइए और देखिएगा। देखिए क्वेश्चन बैंक मैं इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए कर रहा हूं कि क्वेश्चन आसमान से नहीं बरसाएगा, उसी टाइप का जो है वो फॉर्मेशन क्वेश्चन करता है आईआईटी वाला। तो आप जाइएगा एग्जाम में तो उसी टाइप का आपका सिमिलर, थोड़ा सा लगभग सिमिलर मिलता है। आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो आप इजीली बना करके आप रैंक अच्छा ला सकते हैं। आलतू फालतू पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हम तो यही आपको सजेशन देंगे कि आप इतना करके जाइए। मेरे बात को आप 100% फॉलो कीजिए और देखिए रैंक 100 के अंदर आता है कि नहीं। पक्का 100 के अंदर आएगा। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोई ये सोचता है कि हम जो है हार गए, देखिए जो पहले हार मान लेता है वो समझिए हार गया। तो हार कभी नहीं मानना है। जितना हो देखिए धीरे 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 धीरे, आप देखते हैं बूंद बूंद तालाब भरता है। आप धीरे धीरे गेन करते जाइए, करते जाइए, क्यों नहीं होगा। बात समझ गए। तो इसको कीजिए और देखिएगा तो आईआईटी का रैंक अच्छा नहीं आता, बहुत अच्छा आएगा। आईआईटी एडवांस के लिए इरोडोप बनाना बहुत जरूरी है, उसको और क्वेश्चन बैंक को जरूर कीजिए और देखिएगा तो रैंक नहीं आता, बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा आपका इंप्रूवमेंट कितना हुआ। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जितना भी बुक आता है उसको आप बनाना शुरू करते हैं। रेस नहीं खेले रहे हो गया, डीसी बना, क्या जरूरत है उतना करने का। आप जितना हम बोल रहे हैं उतना आप उसी को बारी बारी प्रैक्टिस कीजिए। अब रह गया रिवीजन करने की बात, कैसे आप रिवीजन कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि एसी वर्मा का कोई एक चैप्टर बना रहे हैं और मान लेते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन आपसे नहीं बना, उसको आप सर्कल कर लीजिए और टीचर से, अपने टीचर से पूछिए। उसके बाद जो है बाद में आगे जब जाइएगा तो पीछे वाला ही क्वेश्चन को बारी बारी रिवाइज करना है, कैसे नहीं होगा। मैंने एक इंस्टीट्यूट में इरोडोप बना करके जो है 50 एडवांस का रिजल्ट दिया था और वो लाइफ में पहला वैसा रिजल्ट था और स्टूडेंट भी उस लाइफ का था, पढ़ने वाला था। और 50 एडवांस और 156 में 142 मैंने जेई मेंस का रिजल्ट दिया था और उसके बाद जेई मेंस के बाद 50 एडवांस का मैंने रिजल्ट दिया था। तो मेरे बात को आप 100% फॉलो कीजिए। वहाँ पर जितना भी बच्चा था मेरे बात को फॉलो किया था, इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छा रैंक आया था। तो ठीक है, आपको जो है हर एक तरह का आपको आइडिया बता दिए। और एक बात और, केमिस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे एक्सेप्शनल चीज़ है, जो भी टेंशन देने वाला चीज़ है उसको एक अलग कॉपी में रखिए। बारी बारी डेली उसको रिवाइज करेगा, दिक्कत करेगा तो वही करेगा। उसी तरह का आप जो है, जैसे मान लेते हैं कि मैथ में भी आपका जो कंफ्यूजिंग पार्ट है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बाइनोमियल हो गया, उधर प्रोबेबिलिटी हो गया, यदि इस पे भी ग्रिप बनाना चाहते हैं तो जो जो कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला है उसको एक अलग कॉपी में आप उसको छाट दीजिए। छाटने के बाद उसको डेली उस पर प्रैक्टिस कीजिए, कैसे नहीं होगा। तो आईआईटी निकालना बहुत आसान है। आप बस थोड़ा सा आप एक्टिव होंगे, जरूर निकल जाएगा, वो भी 100 के अंदर रैंक आएगा, कैसे नहीं होगा। बस ये दिमाग में ठान लेना है कि हर हाल में उसको कर देना है। आप लोग एक गलती क्या करते हैं कि पढ़ते वक्त, जैसे मान लेते हैं कि आप फिजिक्स का कोई चैप्टर बना रहे हैं, जैसे एसी वर्मा के मान लेते हैं कि लॉज ऑफ मोशन का आप प्रॉब्लम बना रहे हैं और इधर पढ़ने के बाद उसको बना रहे हैं, तो बनाते बनाते क्या करते हैं कि आप 10 क्वेश्चन बनाए और
दिमाग में आता है, घड़ी पर नजर जाता है कि अब चलो लंच कर लेते हैं, चाहे ये ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, नहीं, जिसको लेकर के बैठे उसको खत्म करके ही उठना है। नहीं कैसे होगा, आपका कम टाइम में बहुत अच्छा रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे केमिस्ट्री का भी मान लेते हैं, केमिकल काइनेटिक्स वाला प्रॉब्लम आप बना रहे हैं, उसको आप चैप्टर को लिए तो उसको खत्म करके ही उठिए। ये नहीं कि बीच में चले गए लंच, रूम में तो घड़ी रखिए ही नहीं, हम तो ये बोलेंगे। आप जो चैप्टर उठाए उसको खत्म करके ही उठिए। आप कोशिश कीजिए पर डे तीनों पेपर को रिवाइज करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों आप करिएगा तभी आपका पॉसिबल है। जैसे देखते हुए कुआं पर जो है रस्सी से दागा जाता है, तो बारी बारी एक ही बुक को बनाने से आपको अच्छा कंसेप्ट और अच्छा ग्रिप आएगा। और देखिए दुनिया का जितना भी बुक है सब में क्या कंसेप्ट अलग अलग है क्या? नहीं, सब में अरे फिजिक्स ही ना पढ़ना है यार। ऐसा तो नहीं कि फिजिक्स की जगह हिस्ट्री डाला हुआ है और फिजिक्स की जगह ज्योग्राफी डाला, ऐसा नहीं ना है। आप लोग सबसे बड़का गलती यही करते हैं कि 10 किताब बना करके इंस्टीट्यूट का अलग अलग मटेरियल को भी बना करके आप हमेशा, कोई एक पूरा अच्छा से नहीं होता है, आप बीच में फंस जाते हैं। तो एक ही बुक को बनाइए और बारी बारी कीजिए, वही आपको काम करेगा। क्लियर है ना? और क्वेश्चन बैंक को साथ में जरूर बनाना है। क्वेश्चन बैंक को जेई मेंस प्लस एडवांस वाले क्वेश्चन सारे को टच कर जाना है और उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं मेरे बात को आप 100% फॉलो कीजिए। कैसे नहीं होगा यार, कोई ऊपर से आया है क्या करने? जरूर होगा, आपका 100 के अंदर रैंक आएगा, ना कैसे आएगा। गेट का तो एग्जाम आईआईटी से काफी टफ लेता है, लेकिन गेट का भी क्वेश्चन जो सेट होता है आईआईटी कॉलेज वाला ही सेट करते हैं और उसका एग्जाम जो होता है काफी टफ होता है। मैंने उसको क्रैक किया। कैसे क्रैक किया? यही दिमाग लगा कर क्रैक किया था। वहां तो बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, ये तो अभी आईआईटी में आपको कम है। जब बीटेक करने के बाद जब गेट की तैयारी कीजिएगा तो बहुत ज्यादा पढ़ना होता है और आईआईटी के रेस्पेक्ट में काफी टफ क्वेश्चन पूछता है। अब तो ऑनलाइन एग्जाम होता है तो पहले से कुछ लेवल को डाउन किया है, जैसे कि आईआईटी का पहले से लेवल को डाउन किया है। तो जब गेट का आप स्टूडेंट लोग जो है क्रैक कर देता है, मैंने उसको जो है फर्स्ट बार में उसको क्रैक किया, फिर एक बार और क्रैक किया, मैंने 2 बार उसको क्रैक किया। तो आप जो है क्यों ना आईआईटी को आप निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से आप 100 के अंदर रैंक ला सकते हैं। क्लियर है ना? तो अभी से कंपटीशन की भावना लाइए और कहीं भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले कोशिश ये करना है कि हमसे कोई आगे कोई ज्यादा नहीं जान रहा है, यही दिमाग में रखना है। ये दिमाग में रखना है कि हमसे क्लास में कोई आगे न बढ़े। कैसे बढ़ जाएगा? जो जो टॉपिक आपका कमजोर है उस पर ग्रिप बनाइए। जब क्लास में आप टॉप कीजिएगा तभी तो ऑल इंडिया आप टॉप कीजिएगा। तो टॉप करने का ये बहुत अच्छा ट्रिक्स है कि जो भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं, बनाते समय जैसे मान लेते हैं फिजिकल का आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर बना रहे हैं, मान लेते हैं कि 5th नंबर क्वेश्चन आपसे नहीं बना, उसको सर्कल कर दीजिए और टीचर से अपना डाउट पूछने के बाद आगे बढ़िए और उसी तरह का ऑल सब्जेक्ट्स में कीजिए। अब बाद में अगले चैप्टर में जाइए तो देखते हैं स्टूडेंट धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाता है। तो जो सर्कल किए थे ना, जब टीचर बता दिए तो सर्कल किए थे उसको थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने के बाद आपको ये क्लियर हो गया कि आप जो डाउट था आपको वो टीचर से आप पूछ चुके हैं, उसी को बाद में बारी बारी बनाइए। अरे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो यार उस दिन भी बन गया था, तो किसको रिवाइज करना है? 5th को ना रिवाइज करना है। तो जो आपसे उस समय नहीं बना था उसी को बारी बारी रिवाइज कीजिए। आपको कम टाइम में बहुत अच्छा रिवीजन कीजिएगा और ज्यादा के चक्कर में मत रहिए। जितना मैं बता रहा हूं उसको आप कीजिए, क्यों नहीं रैंक आएगा, आप 100 के अंदर रैंक ला सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही आपको बताना के लिए आया था। आप जरूर मेरे मोटिवेशनल फैक्ट्स को जरूर आप माइंड में रखिए और जरूर आप आईआईटी में 100 के अंदर रैंक ला सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग से मैं विदाई ले रहा हूं और मेरे बात को 100% फॉलो कीजिए। कैसे नहीं आईआईटी में रैंक आएगा, जबरदस्ती आपको लाया जा सकता है। क्लियर है ना? जैसे शुरू से ही देखिए हम बच्चे को जो है उसको इनकरेज करते चलते हैं। जब शुरू में ही वेक्टर से जब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को तो उसको धीरे धीरे इनकरेज करते करते बहुत अच्छा लास्ट में बना देते हैं और इतना अच्छा हो जाता है कि इरोडोप बनाने लायक हो जाता है। तो आईआईटी के लिए जो है इरोडोप बनाना बहुत जरूरी है। एडवांस यदि आपको अच्छा रैंक से क्रैक करना है तो ये जरूरी है। और प्लस आप जो है आईआईटी का क्वेश्चन बैंक जो है 32 ईयर्स का जरूर बनाइए। वो जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस है सबको सोल्व करना है। तो आप
इतना ही आपसे हम विदा ले रहे हैं और मेरे बात को उम्मीद करते हैं वो आप 100% फॉलो कीजिएगा।